कि इसका नाम हम रख देते हैं कर्ता कुमार। इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता कर्म, कर्म से मैं इसका नाम रख रहा हूं कर्मा देवी, कर्मा देवी। अब तो आप समझ ही गए होंगे। और ये देखिए तीसरा वाला यन्न से, है ना, यन्न से मैं इसको रख देता हूं नालायक। मतलब जो नालायक होगा वो चेंज नहीं होगा। आपके घर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसमें लेबरर और मिस्त्री लगे हुए हैं। अब एक दिन मान लीजिए कि कोई एक लेबरर नहीं आया, ठीक है जी, तो आपका काम कैसे होगा? तो आप जब किसी दूसरे गांव में लेबरर ढूंढने के लिए जाएंगे तो एक बात बताओ, क्या वहां से नचनिया लेके आएंगे? केसरिया वाली स्टाइल में क्या हो गया, नहीं मेहरारू से बोला आमी बंगाल जाबो तड़ातड़ी करबो। कि प्रज्ञा कहती है अभी से कि तुम ना तनु को पसंद करते हो। लड़कियां समझ गई हुई कुमकुम भाग की बात कर रहा हूँ। भाई तुम कुमकुम भाग पे लौंडो मत जाना, है ना। झारस जब रुमाल सैया, है ना, लगत है कमाल सैया, कुछ ऐसा ही गाना है शिल्पी राज का। तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि अब लड़कियां भी लड़कों की तारीफ करती हैं। चलो भाई थोड़ा सा गाइस, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये बदलता कैसे है इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाते हैं ना, सबसे बड़ा लोचा जो होता है वो प्रोनाउन का ही होता है। यानी कि इसमें आया हुआ जो प्रोनाउन के तीनों पर्सन होते हैं वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज मैं उसको दूर करने वाला हूं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बस ये जलवा जो चल रहा है ना, आप देखते रहिएगा। गाइस आपने अपने स्कूल के दौरान या फिर किसी किताब में पढ़ा होगा कि ये पर्सन वाला जो बदलता है ना, वो इस नियम के हिसाब से बदलता है, सन बटा 123। कुछ ऐसा आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, इसी वाले को लेकर के हम चलते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई बंदा आया हुआ है तो वो बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर सेकंड पर्सन का आया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और ये थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी कि नहीं बदलता है। कहने का मतलब ऐसा सुनिए, जैसे मान लीजिए किसी के 3 लड़के हैं। पहला वाला लड़का ना वो अपने बाप की सुनता है, दूसरा वाला जो लड़का है ना वो अपनी माँ की सुनता है, और वो जो तीसरा है ना वो किसी की नहीं सुनता है। यानी कि वो नालायक है। यानी जो सबसे छोटा होता है ना उसको भी सभी लोग दुलार पुलार में करके ना वो सिर चढ़ा बना लेते हैं, मतलब कि वो किसी की सुनता नहीं है, अपने वाली करने लगता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि अगर फर्स्ट पर्सन का आया तो वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। मैं आपको एक स्टाइल बता रहा हूं, थोड़ा कॉमेडी टाइप का। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका नाम हम रख देते हैं कर्ता कुमार। इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता कर्म, कर्म से मैं इसका नाम रख रहा हूं कर्मा देवी, कर्मा देवी। अब तो आप समझ ही गए होंगे। और ये देखिए तीसरा वाला यन्न से, है ना, यन्न से मैं इसको रख देता हूं नालायक। मतलब जो नालायक होगा वो चेंज नहीं होगा। अब जरा एक बात समझिए, यानी कि अगर इधर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया तो वह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बोले तो कर्ता कुमार अपने बाप कर्ता कुमार की सुनेगा, और सेकंड पर्सन अगर आ गया तो वह ऑब्जेक्ट कर्मा देवी के हिसाब से बदलेगा, अपनी माँ के हिसाब से। अगर थर्ड पर्सन आ गया तो वो नालायक होगा, यानी कि वो नो चेंज होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए मैं आपको अब दिखाता हूं कि बदलता कैसे नरेशन। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट में लिखा गया है, मैं इनडायरेक्ट में इसको बदलता हूं। पीछे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले वर्ब को कैसे बदला जाता है ये मैंने पिछले एपिसोड में डील कर दिया, शायद आप आसानी से बदल ले जाएंगे। देखिए ही सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में, ये मैं बता चुका हूं, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सेज टू को हमने बदल दिया टेल्स में, ही टेल्स हिज वाइफ, हिज वाइफ। ठीक है जी। अब देखिए ये कॉमा हटेगा, यानी कि जब ये कॉमा हटेगा तो इन दोनों जुड़ेंगे, तो हमें कनेक्टर देना पड़ेगा। कनेक्टर हम क्या देंगे? कनेक्टर हम देंगे इस सेंटेंस के हिसाब से। देख लीजिए सब्जेक्ट से शुरू खत्म फुल स्टॉप पे। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए असर्टिव सेंटेंस को हम दैट से जोड़ेंगे। ये भी मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया आपको। यहां हो गया हमारा दैट, जोड़ दीजिए। अब देखिए जैसे आप कॉमा के आगे बढ़ेंगे यहां से मुलाकात होगी प्रोनाउन, प्रोनाउन से मुलाकात हुई तो प्रोनाउन से मुलाकात हुई तो अब आपको इसका पर्सन बताना होगा। मैंने जब आपको पर्सन पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा पर्सन है, काम क्या कर रहा है, इतना पूछूंगा। तो आप मुझे अगर इतना बता दिए ना तो फिर मैं पर्सन आपके लिए बिल्कुल, वो कहते हैं ना, खिचड़ी कर दूंगा। देखो जरा कैसे। अब ये जो प्रोनाउन आया है ये बदलेगा भाई। अब प्रोनाउन आया, मुझे बता दो ये कौन सा पर्सन है। अगर तुम्हें याद है तुम देख के बता सकते हो, सर आई ये तो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है जी? फर्स्ट पर्सन। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, ये काम यहां पे क्या कर रहा है? ये काम यहां पे सब्जेक्ट का कर रहा है। किसका कर रहा है? ये बात बहुत जहर गाइस, आपको ये समझना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इसके बाद ना आप बड़े आसानी से बदल जाएंगे। तो देखो फर्स्ट पर्सन किसकी सुनता है?
तो फर्स्ट पर्सन अपने बाप कर्ता कुमार यानी सब्जेक्ट की सुनता है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट किसका जी? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब बोलो तो एक कॉमा के इधर वाला छुट्टा वाला वर दूल्हा वाला, तो इधर वाले में देखिए जरा सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है? ये रहा ही। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये मैंने बताया था, ये भी जहर आप याद रखिएगा। तो ये रहा ही हमारा इसमें सब्जेक्ट। तो यानी आई को, अब आई को हम ना लेकर के आएंगे, कहां लेकर के आएंगे? ही के पास। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए गाइस, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे और लेकर के क्या आएंगे? जो ये काम कर रहा होगा वही लेकर के आएंगे। तो जरा एक एग्जांपल सुनिए आप छोटा सा। आपके घर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसमें लेबरर और मिस्त्री लगे हुए हैं। अब एक दिन मान लीजिए कि कोई एक लेबरर नहीं आया, ठीक है जी, तो आपका काम कैसे होगा? तो आप जब किसी दूसरे गांव में लेबरर ढूंढने के लिए जाएंगे तो एक बात बताओ, क्या वहां से नचनिया लेके आएंगे? देखिए फर्स्ट पर्सन के हिसाब से तो मालूम होगा कि सब्जेक्ट के यहां जाना है, लेकिन लेकर के क्या आओगे? भाई तुमको लेबरर ही लेके आना। कहने का मतलब है जो व्यक्ति यहां पे जो काम कर रहा है ना, तुम वही वाला जाकर के लेके आओगे। फिर से सुनो ध्यान से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जाओगे कहां? तुम सब्जेक्ट के पास। लेकर के क्या आओगे? सब्जेक्ट के यहां से जो ये यहां काम कर रहा होगा वही वाला लेकर के आओगे। कहने का मतलब है ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, काम क्या कर रहा सब्जेक्ट का, तो तुम वहां से सब्जेक्ट वाला ही रूप उसका लेकर के आओगे। गए तुम लेबरर ढूंढने का, पता वहां मिस्त्री लेकर के आ गए। अब एक मिस्त्री तो यहां ऑलरेडी बैठा है, तो दूसरा मिस्त्री तुम लेकर के आ गए। इसका मतलब गलती हो गई आपसे। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। आप पता लगा लेंगे सेकंड थर्ड पर्सन कौन सा है, उसके हिसाब से जाना कहां है ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके हिसाब से जाना कहां है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के पास जाना रहेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो कर्मा देवी यानी ऑब्जेक्ट के पास जाना रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो नालायक कहीं जाना ही नहीं जाना। ठीक है जी। तो यानी कि पर्सन जैसे ही आप पता लगा लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जाना कहां है। आप जाओगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे उस गांव में, है ना, जाओगे तुम पहुंच जाओगे, लेकिन वहां से ले करके क्या आओगे ये डिसाइड करेगा कि वो यहां पे काम क्या कर रहा था, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है जी। तो यानी हमने पता लगा लिया कि ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, यानी कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जब सब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे और सब्जेक्ट से कहेंगे भैया तुम हमको अपना वाला सब्जेक्ट दे दो, तो ये अपना वाला सब्जेक्ट देगा, तो यहां उठाकर ला करके हम रख देंगे। चलिए देखिए, तो फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा? सब्जेक्ट के पास। भाई फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा? सब्जेक्ट के पास। और लाना क्या है हमको? सब्जेक्ट वे लाना है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है जी। चलिए फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चलते हैं, सब्जेक्ट के पास आ गए इस ही के पास, और इस ही से कहते हैं कि मुझे अपना सब्जेक्ट दे दो। तो ये ही कहेगा अरे यार मैं खुद है सब्जेक्ट वाली लाइन में हूं, जरा देखिए यहाँ पे ही देखिए सब्जेक्ट वाली लाइन में है ना, तो ये कहेगा कि मुझे ले चलो उठा करके। तो यहां से हम इसको ही को उठा करके चुपचाप ले करके जाएंगे और यहां पे क्या रख देंगे? ही। यानी दैट के बाद जो आई की जगह हम चेंज करेंगे वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ही। अब मैं देखिए मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, यहां हो जाएगा हमारा ही। हो गया जी। ठीक है, ही का। अब क्या सोच रहे हैं? अब देखिए इज एमआर में है तो ये इज एमआर में ही रहेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे बता दिया था कि अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा। देख लीजिए ये सेज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है तो उसका उधर वाले का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है जी। आ जाओ, अब बताओ ही के साथ एम लगा दूं क्या? ही के साथ तो एम नहीं लगेगा भाई, ही के साथ क्या लगेगा? इज। जब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा, आप घबराना नहीं कुछ। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है ना, बस ऐसा ही है, कुछ नहीं। तो हमने कर लिया ही इज गोइंग टू बंगाल। देख लो भाई, ऊपर डायरेक्ट में था कि ही सेज टू हिज वाइफ, वह अपनी बीवी से कहता है आई एम गोइंग टू बंगाल, है ना। केसरिया वाली स्टाइल में क्या हो गया कि अपने बीवी से बोला आमी बंगाल जाबो तड़ातड़ी करबो, है ना, ऐसा ही कुछ हो गया। तो देखिए हमने इसको बदल दिया इनडायरेक्ट में, ही टेल्स, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया, हिज वाइफ, कॉमा हटाया हमने, दैट लगा दिया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आई हमारा रहा फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट का काम कर रहा था। ठीक है जी। उसके हिसाब से हमने इसको ही में बदल दिया। अब ही के साथ एम तो लग नहीं सकता, ही के साथ इज ही लगेगा, तो हमने ही के साथ इज लगा दिया। ही इज गोइंग टू बंगाल, सेम टू सेम देखिए इंडायरेक्ट में बदल दिया। ठीक है जी। तो पर्सन ऐसे कुछ बदलता है। आगे मैं आपके सामने और ढेर सारे एग्जांपल रख रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रज्ञा सेज टू अभी यू लाइक तनु, यानी कि प्रज्ञा कहती है अभी से कि तुम ना तनु को पसंद करते हो। लड़कियां समझ गई हुई, कुमकुम भाग की बात कर रहा हूँ भाई, तुम कुमकुम भाग पे लौंडो मत जाना, है ना, तुम तो समझते रहना, बल्कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं उसको देखते। चलो देखते। तो प्रज्ञा का क्या करेंगे हम? प्रज्ञा कर देते हैं, सेज टू, फिर से
टेल्स में। अब तुम्हारी स्पीड बढ़ जानी चाहिए बालक, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड मायने रखती है। तो अब तुम ना अपने आप को बेस बना के रखो भाई। सेज टू टेल्स क्या हो गया, अभी का अभी, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, अभी का अभी। कॉमा हटाया हमने, यू सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म है गाइस, फुल स्टॉप पे खत्म है। तो फिर क्या कर लेते हैं हम इसको असर्टिव सेंटेंस मान लेते हैं, और असर्टिव सेंटेंस क्या, असर्टिव सेंटेंस है तो फिर क्या कर लेंगे यहाँ पे, दैट लगा देंगे। आ जाओ, दैट हो गया। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। यानी कि सेकंड पर्सन से ये पता चलेगा आपको जाना कहाँ है, और सब्जेक्ट से ये मालूम हो गया आपको लाना यही है। भाई जो काम कर रहा है वही लेके आओगे ना तुम। अच्छा, अब सेकंड पर्सन कर्मा देवी यानी ऑब्जेक्ट के पास जाना है। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर पहचानना क्या है। ऑब्जेक्ट जो है क्रिया के बाद होता है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए कॉमा लगा है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्रिया ये रही हमारी, क्रिया के बाद क्या, अभी हो गया ऑब्जेक्ट। अब यानी इस सेकंड पर्सन को लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के पास। आ गए हम ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट से कहेंगे कि भैया तुम मुझे ना अपना सब्जेक्ट दे दो, सब्जेक्टिव रूप। यानी देखो अभी क्या है, लड़का, लड़का बोले तो ही लिखूं कि सी लिखूं इसके लिए। भाई लड़के के लिए सब्जेक्टिव मोड में क्या है, ही है कि सी, ही लिखेंगे ना। तो लड़के के लिए यहाँ पे यू की जगह हम क्या लिख दिए, ही हो गया, ही। आ जाओ, सेम टू सेम, टेंस तो बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इधर ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। देखिए गाइस, अभी मैं आपको टेंस बदलने वाला ही बताऊंगा, लेकिन वही तानिक धीरे धीरे, है ना, थोड़ा सब्र के बाद। यू कन्वर्ट हो गया हमारा ही में। अब ही के बाद आगे बढ़ लेते हैं, लाइक, ही लाइक। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो फिर उसके साथ क्या लग जाता है, यस या यस। तो ही लाइक्स तनु, आपने देखिए टेंस नहीं बदला, यू लाइक तनु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही लाइक्स तनु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, यू के साथ आने की वजह से थोड़ा बदलाव हो गया, ही के साथ आने की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया। जैसे याद करिए आप, आई के साथ एम आता है ना, आता है कि नहीं आता, इज एम आर की अगर बात करें, यू के साथ आर आता है, ही के साथ ईज आता है, ऐसा ही है। या प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि जब ही सी के साथ कोई आप वर्ब लेकर के आएंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब लेके आएंगे, तो उसमें यस या यस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं। ही लाइक्स तन्नू, फुल स्टॉप पे खत्म हो गया। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही मुझे कमेंट करके बताइए, इस पर मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। भाई भले पसीना निकल रहा है लेकिन मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है जी। ये दूसरा एग्जांपल रहा। तीसरा देखिए क्या, कि मान लीजिए किसी ने किसी को कोई रिंग दिया था और वो रिंग घुमा दी और वो उसको एहसास दिला रहा था कितनी महंगी रिंग थी, मैंने तुझे दिया था, ये कर दिया वो कर दिया। 3 इडियट मूवी आप देखे ना, वही उसी टाइप का कुछ। रोहित विल से टू सालू, रोहित सालू से कहेगा मैंने तुम्हें कॉस्टली रिंग दिया था ना, है ना, कैसे घुमा दी तुमने। बात आगे की है, यहीं तक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा देखो। तो इनडायरेक्ट इसका जब हम चेंज करेंगे तो रोहित का रोहित हो जाएगा, ठीक है जी, विल ही रहेगा। से टू हमारा बदलेगा किस में, टेल में, याद रहे टेल में। अगर ये से रहता तो से ही लिख देते, लेकिन टू लगा के ऑब्जेक्ट भी आया है तो इसका मतलब हमें टेल में बदलना पड़ेगा इसको। से टू हो गया टेल में। सालू का हम सालू ही रहने देते हैं, ये हटाएंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसका सेंटेंस चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पे खत्म है, ठीक है। बार बार असर्टिव आ रहा और टाइप का भी आएगा, आगे बताऊंगा। कॉमा हटाकर क्या लगा दी हम, दैट। आई देखिए गाइस, प्रोनाउन है, बदलेगा जी। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, राइट। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी फर्स्ट पर्सन से आपको मालूम हुआ जाना कहाँ है और लाना क्या है। जो ये काम कर रहा है वही लाना है तुमको, काम सब्जेक्ट का कर रहा है, काम वही लाना। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा जी, फर्स्ट पर्सन कर्ता कुमार सब्जेक्ट के पास। तो फर्स्ट पर्सन को लेके चलते हैं रोहित के पास। आ गया रोहित के पास। अब रोहित से बोलते हैं कि भाई चलो तुम हमारे यहाँ सब्जेक्ट बन जाओ। तो रोहित कहेगा ठीक है, लेके चलो मुझे, बना लो सब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, इस रोहित को उठा करके हम यहाँ रोहित रख देते, लेकिन आप इतना जानते हैं कि किसी एक ही सेंटेंस में नाउन की रेपिटेशन नहीं होती। यानी आप कहेंगे कि रोहित विल टेल सालू दैट रोहित, यानी एक ही सेंटेंस में 2 बार रोहित रोहित आ जा रहा है। तो आप जानते हैं ना, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन बनाया गया है। इसलिए आप रोहित का प्रोनाउन लेंगे। बताओ रोहित लड़का, ही लें कि सी लें, सिंपल सी बात यार, ही लें। तो यहां हम लेंगे ही। समझ गए भाई, एक बात समझो फिर से वापस। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जाना कहाँ है, सब्जेक्ट के पास। लाना क्या है, सब्जेक्ट ही लाना है। तो रोहित हमारा क्या है, ही। अब ही देख लो सब्जेक्ट वाले कॉलम में है ना, तो ही हमें उठा के रख देना है यहाँ पे। ही जिस टेंस में है उसी का उसी रहने दो। ही गेव, पास्ट में तो पास्ट ही रहने दो। ही गेव यू, ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी चेंज होगा। जरा देखिए कैसे, यू। बताओ कौन सा पर्सन, अब सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन,
सेकंड पर्सन, देख लो भाई सेकंड पर्सन में यू है। अब बात की बात है ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, क्या भी आपको पहचानना है। ये देख लो सेकंड पर्सन वाली लाइन में है तो फटाक से बता देना हमको सेकंड पर्सन। अब मैं पूछूंगा तुमसे काम क्या कर रहा है, ये जहर बात है, तुम समझ जाओगे काम क्या कर रहा है भाई, तब तुम्हें बताना पड़ेगा। अब देखो भाई तुम कहोगे सर सब्जेक्ट में भी यू है ऑब्जेक्ट में भी यू है, क्या मैं बताऊं? तो यार सिंपल सी बात, गधे कहीं कि मैंने तुमको पीछे बताया था वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए वर्ब के बाद आया हुआ है ना जी, तो फिर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो तुम मुझे यहां पे बताओगे ऑब्जेक्ट का क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। सिंपल सी बात है, अब समझना जरा। सेकंड पर्सन है, जाना कहां है, ऑब्जेक्ट के पास, लाना क्या है, ऑब्जेक्ट ही लाना है भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आ जाओ, सेकंड पर्सन जाएगा कहां, ऑब्जेक्ट के पास। चलो चलते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट सालू, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम ढूंढते हैं ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही ढूंढते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ही कॉमा किधर है, तो रोहित विल से टू सालू, ये देखिए वर्ब हो गया, इस वर्ब के बाद आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। यानी सेकंड पर्सन के हिसाब से हम सालू के पास तो आ गए, सालू के पास आया और सालू से हम कहेंगे तुम अपना क्या दो, जो मुझे ऑब्जेक्ट दे दो। तो अब देखिए लड़की बनेगी नागिन, यानी कि यहाँ पे सालू जिस हिसाब में है अब वो बनेगी ऑब्जेक्ट बनेगी। यानी सालू बताओ ही है कि सी, सी है तो सी है, अगर ये अपना सी देगी तो ये तो सब्जेक्ट वाला देगी, तो वो काम नहीं करेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपको सी का क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ जी, हर। तो सिंपल सी बात, आप क्या ले जाएंगे यहाँ पे, हर। ही गेव हर, यू किस में कन्वर्ट हो गया, हर में। आगे कोई प्रोनाउन नहीं है, ऐसा छाप दीजिए सेम टू सेम ऐसे, कॉस्टली रिंग। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। तीसरा एग्जांपल देखिए, शिल्पी सेज ही लुक्स वेरी स्मार्ट, है ना। पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं, लड़कियां पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन इस वाले में देखिए बिल्कुल सही हो गया। शिल्पी से, शिल्पी कहती है ना कि ही लुक्स वेरी स्मार्ट, वो बड़ा सुंदर दिखता है ना। वही है झारस जब रुमाल सैया, है ना, लगत है कमाल सैया, कुछ ऐसा ही गाना है शिल्पी राज का। तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि अब लड़कियां भी लड़कों की तारीफ करती हैं। चलो भाई थोड़ा सा गर्व महसूस हो रहा है, ठीक है जी। आ जाओ वापस, इसको चेंज करते हैं हम लोग। देखो शिल्पी हो गया, शिल्पी सेज का क्या करें, टेल्स कर दें? अजी ना, टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा, टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे। सेज का सेज हो गया जी। कॉमा हटा लेते हैं, कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे फटाक से। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस। आप कैसे पता, मालूम हो गया, सब्जेक्ट शुरू फुल स्टॉप पे खत्म। आ जाओ, अब ये रहा ही प्रोनाउन। ही प्रोनाउन, बताओ मुझे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन जी, थर्ड पर्सन। ये देखिए ही से इट दे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो थर्ड पर्सन नालायक है, नाला के लायक है। थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो थर्ड पर्सन को सेम टू सेम ऐसे लिख दो भाई, ही का ही, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहने दो। क्यों? क्योंकि इधर ना प्रेजेंट में है, अभी सारा मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ही लुक्स वेरी स्मार्ट, फुल स्टॉप खत्म, बन गया जी। देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए गाइस देखिए पांचवा एग्जांपल, बस कॉन्सेप्ट समझते रहिए आप करना कैसे, ठीक है जी। आओ बदल के देख लेते हैं इसको। यू का यू, से टू का टेल, रानी का रानी रहने देते हैं, ठीक है। कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। बार बार कहना क्या है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आ गया असर्टिव सेंटेंस। आई देखिए प्रोनाउन है, ये बदलेगा। अब मुझे बताइए कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जाना है सब्जेक्ट के पास, और ये जो काम कर रहा है वही लेकर के आना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन है, यहां लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ये यू रहा। अब यू से कहेंगे तुम अपना क्या दे दो, मुझे सब्जेक्ट दे दो। तो यू कहेगा तुम ले चलो भाई, मैं तो सब्जेक्ट में भी हूं, है ना, ले चलो मुझे। ये देखिए यू सब्जेक्ट लाइन में है, तो यू आकर के यहां क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो गया जी। यू कैन नॉट, कुड नॉट में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला देखिए प्रेजेंट में ही है। कैन नॉट, टेंस परिवर्तन भी अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। यू कैन नॉट हेल्प यू, ये देखिए ये फिर से एक बार आ गया प्रोनाउन यू। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन वाली लाइन में कहीं दिख रहा है आपको, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। काम क्या कर रहा है जी, आप तो फटाक से बताना सर, वर्ब के बाद आया हुआ है, हेल्प के बाद आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट यानी कर्मा देवी के पास, तो ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगा यू। और लाना क्या है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ही लाना है। तो यू को लेके चलते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कौन है जी, ये रानी है, ये रानी है। वर्ब के बाद यहाँ पे आइए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये रानी है। अब इस रानी से कहेंगे तुम अपना क्या दे दो, ऑब्जेक्ट दे दो। अब ये भी नागिन बनेगी, ये देगी अपना ऑब्जेक्ट। रानी बोले तो सी, ही तो नहीं होगा ना जी, सी देगा अपना ऑब्जेक्ट। तो बताओ सी जब अपना ऑब्जेक्ट देगा तो क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर।
तो यहाँ आप कर लेंगे आप हर, हो गया जी, हर। इन योर, ये देखिए एक बार फिर से यहां पे एक बार और ये भी बदलेगा, देखिए योर बताइए मुझे कौन सा पर्सन, पर्सन बताइए ना मुझे कौन से पर्सन में। आप सर जी कहेंगे ये रहा योर, ये सेकंड पर्सन वाली लाइन में है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। मैं आपसे पूछूंगा काम क्या कर रहा, सर ये काम क्या कर रहा है, ये आप ढूंढ ढूंढ के कहीं से इधर उधर से बता देंगे सर ये पॉजेसिव काम कर रहा है। बिल्कुल राइट बालक, बार बार मैं बोल रहा हूं, दो ही बात आपको जहर याद रखनी है कि ये पर्सन कौन सा है और काम क्या कर रहा है। ठीक है जी, तो पर्सन हमारा हो गया ये सेकंड और काम कर रहा है पॉजेसिव का। तो सेकंड पर्सन के हिसाब से आपको जाना कहां पे है, ऑब्जेक्ट के पास, और लाना क्या है, पॉजेसिव लाना है। ठीक है जी, समझ गए पूरी बात। आइए सेकंड पर्सन के हिसाब से ये जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट कौन है, फिर ये रानी के पास चलते हैं। आ जाओ रानी के पास, आ गए हम रानी के पास, और रानी से कहते हैं कि मुझे अपना पॉजेसिव दे दो। रानी बोले तो सी, अब सी का पॉजेसिव क्या होगा, पॉजेसिव वाले केस में चलते हैं, ये देखो ये यहां ले लेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये देखिए हर, ये रहा हमारा पॉजेसिव, यानी फिर से हम यहां लिखते हैं हर, और आगे कर देते हैं वर्क है तो वर्क कर लेते हैं। सर आपको बदलना आ गया होगा गाइज। ये 4-5 एग्जांपल लेकर के मैंने आपको प्रोनाउन बदलने की पूरी कोशिश सिखाई है, और आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि प्रोनाउन बदलता कैसे है भाई। फर्स्ट पर्सन अपने बाप कर्ता कुमार, सेकंड पर्सन अपनी माँ कर्मा देवी, और तीसरा जो होता है ना खच्चरा होता है, बिल्कुल ससुरा नलायक, वो बदलता ही नहीं बदलता है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और सुनिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आया होगा ना तो आपको चेक करना है कौन सा पर्सन और काम क्या कर रहा है। तो पर्सन के हिसाब से आपको इतना मालूम हो जाएगा जाना कहाँ है, और वो जो काम कर रहा होगा वही लेके आना होगा। मान लीजिएगा आपके स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने नहीं आया, तो उस दौरान आपको पढ़ाने के लिए उस पीरियड में कोई टीचर ही आता है, कोई नचनिया नहीं आ जाता है, समझ रहे हैं ना। ठीक उसी तरह से आपको पर्सन बदलना है। ठीक है गाइस, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कोई परेशानी आपको आ रही है ना मुझे बताइए, कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो शूट करूंगा इसी टाइप का। फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी और आपकी निश्चित से होगी मुलाकात। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज।